अब ये बताओ तीसरा कदम कहाँ रखा? बोल बोल। बलि बोला गुरुजी एक बात पूछे। देखो आजकल का अगर कोई भक्त होता तो सीधा कह देता, जब मांगने आए थे तब तुम 52 अंगुल के थे, नापने के लिए इतने लंबे हो गए तो मैंने तुम्हारा ठेका थोड़ी लिया। लेकिन बलि ने ऐसा नहीं कहा। बलि कहता है गुरुजी अभी तो तुमने हमारे धन को नापा है, और मैं ये पूछना चाहता हूं धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? बलि बोले बताओ धन बड़ा है या धन का मालिक? भगवान बोले बलि धन से 8 गुना मालिक बड़ा होता है। आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं तो आपकी कीमत 8 लाख की लगेगी, क्योंकि 8 गुना मालिक बड़ा होता है। बोले गुरुजी तो अब एक काम करो, इस तीसरे कदम के बदले मेरा अपना पैर सर पर रख दो, मेरे शरीर को नाप लो। इतना कहना था। उन तीनों लोगों के स्वामी के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। बलि आया तो तुझे लूटने के लिए था, लेकिन तेरी श्रद्धा भक्ति ने आज मुझे लूट लिया। आया तो तुझे बर्बाद करने के लिए था, लेकिन तेरे विश्वास ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब तू मान तुझे क्या चाहिए? तीनों लोगों को मांगेगा तो तीनों लोग वापस कर देंगे, फिर चाहे इंद्र से मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। मांग क्या चाहिए? बलि बोला गुरुजी प्रभु जी मुझे न 3 चाहिए, न 300 और न 3000, अब केवल एक ही वरदान दे दो। जब भी मैं अपने मंदिर के अंदर, जब भी मैं अपने घर के अंदर प्रवेश करें तो आपका दर्शन दरवाजे पर करें, और जब भी घर से बाहर निकले आपका दर्शन दरवाजे पर करें। ऐसे कृपा कर दो प्रभु। भगवान बोले इसका मतलब ये कि हम तुम्हारे ड्यूटीवान बन जाए। कब आओगे अंदर, कब जाओगे बाहर, मुझे क्या मालूम। खैर कोई बात नहीं, ये तो तुमने मांगा है वो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं। तुम अपने सब परिवार के साथ और सुतल लोक में चले जाओ, और सुतल लोक में हम तुम्हारे यहां रहेंगे पहरेदार बनकर। बोले कैसा है सुतल लोक? बोले वो सुतल लोक जिसका बंधन देवता भी करते हैं। और बलि को वामन भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया। भगवान पहरेदारी पर लगे हैं। बलि जाता है तब दर्शन, आता है तब दर्शन। भक्तों ने प्रभु को नाना भांति से नचाया कि भक्तन ने मोको नाना भांति नचाया। जो कहा भक्त ने प्रभु को बनना पड़ गया, मजबूरी थी, बनते नहीं है तो भक्त नाराज हैं, और मेरा प्रभु कभी भक्तों को नाराज नहीं करता है। सुखदेव यहां वर्णन करते हैं परीक्षित, जैसे भक्त भगवान का चिंतन करता है वैसे ही भगवान भी कभी कभी बैठकर अपने भक्त का चिंतन करते हैं। बलि अंदर जाता है तब दर्शन, बाहर जाता है तब दर्शन। कहते हैं माता लक्ष्मी को पता चला तो वो एक साधारण लड़की बनी, मैली सी साड़ी पहनी, बलि के पास आई और बोली भैया मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। और बोली अरे भैया तेरी छोटी बहन पीरन बहुत दूर से आई।
और ये हमारे बाबा, और हमारे ही बाबा नहीं, हमारे बाप के भी बाबा 101 रुपए से अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। बड़ों के नाम लेने में थोड़ी झिझक आती है, फिर भी बोलता है इसलिए हूँ क्योंकि वीडियो बन रही है। अब बाबा तो बहुत है। बंदनी पूजनी अर्चनी रूम सिंह यादव जी जो खतरा से पधार कर 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, और हमारे चाचा श्री राम नरेश यादव जी वो अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और श्रीमान बालेश्वर सिंह यादव जी वो भी 51 रुपए, 101 रुपए से हमारे छोटे भ्राता श्री जगतपाल सिंह यादव जी उनकी तरफ से हमारे पास आए हैं। भगवान से कामना करता हूं छोटे भाई को लंबी आयु प्रदान करें। लक्ष्मी बोली नेता आगे करो कलाई मुकरा भी लो भवाई। भैया बहुत दूर से आई हूँ, कह नहीं हूँ तुम्हारी बहन हूँ। निका आगे करो कलाई मुकरा भी लो भवाई। भैया पूरी कर दो बात, तेरा बहुत दूर से आ। बलि ने सोचा कोई निर्धन बहन है, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, सुतल लोक का राजा हूँ, किसी चीज की जरूरत होगी इसलिए बहन बना रही है। आगे कलाई की और राखी बंधवाई। फिर बलि ने कह दिया मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगी तुम्हें भी देंगे। बताओ साड़ी बन लेके आए, गहना बनवाए, क्या चाहिए? हीरे मोती जवाहरात। जवाब दिया भैया ये चीज नहीं चाहिए, हमें तो बहुत बड़ी चीज चाहिए। क्या? तू अपने मुंह से मांग, क्या चाहिए? लक्ष्मी बोली और कुछ नहीं, जो तुम्हारे दरवाजे पर ड्यूटी बांध खड़ा है ना, ये ड्यूटी बांध मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये ड्यूटी बांध मुझे दे दे। और जो ये बात कही सोई बलि पछाड़ खा के गिर पड़ा। बहन तूने ये क्या मांग लिया? तू मेरा पैसा लूट के ले जाए, सोना चांदी ले जाए, हीरे जवाहरात ले जाए, लेकिन तूने तो मेरा रतन मांग लिया, रतन। इसके बगैर तो मैं जीवित नहीं रह सकता। बामन भगवान बोले बलि मैं नारायण रूप से जाऊंगा और बामन रूप से तुम्हारे महल की रखवाली करूंगा। नारायण रूप से लक्ष्मी के साथ प्रभु क्षीर सागर के लिए चले गए, और बामन रूप से बलि के दरवाजे की आज भी रखवाली करते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। अभी ये जो कथाएं चल रही थी वो दैत्य वंश की चल रही थी, और भागवत कथा में 4 वंशों की लीला है। देवता, दैत्य, सूर्यवंश और चंद्रवंश। और इन चारों वंशों में भगवान प्रकट हुए हैं। चारों वंशों को पावन करने के लिए गोविंद आए। एक लाइन का सभी भक्त झूमते हुए कीर्तन बोलेंगे, और उसके बाद पर बहुत सुंदर आप लोग सूर्यवंश की कथाओं को सुनेंगे। सूर्यवंश की कथा जो सारे पापों को नष्ट कर देती है,
आइए सभी प्रेम से बोलो। सभी बोलेंगे प्रेम से। चलो चल करके देखें वृंदावन, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। सभी प्रेम से बोलो। चलो चल कर देखें वृंदावन, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। चलो चल कर देखें। आवाज नहीं आ रही। कीर्तन में तन में हो जाना ही। हम लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती कोई बुलवाना। जो भगवान को मानते हैं वो प्रेम से बोलो। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान जलने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान जलने लगे हैं। जैसे दिल के बिना तड़पे मछली, जैसे दिल के बिना तड़पे मछली, जैसे हम भी प्रभु बात कुछ तो है तुमने बिहारी, दिल तो बस में नहीं है हमारे। जब से तुम्हें एक बार देखा है, अब मेरा दिल बस में नहीं है, बार बार बदलता है। चलो वृंदावन। जब से देखा तुम्हें मेरी मोहन, दिल तो बस में नहीं है हमारे। होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है समरिया। खोए खोए से रहने लगे हैं।
संत समाज की। और ये 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं